हेलो एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स को, कुछ कन्वर्जन्स को यहाँ पर देखते हैं। कॉसेक थीटा आपको याद रखना है, इट इज द कन्वर्स ऑफ साइन थीटा। सेक थीटा इज द कन्वर्स ऑफ कॉस थीटा। कॉट थीटा इज द कन्वर्स ऑफ टैन थीटा and tan theta is also equals to sin theta upon cos theta। ये बातें आपको याद रखनी है। Now we will take the first trigonometry identity। तो सबसे पहली आइडेंटिटी आप ये याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दिस आइडेंटिटी आप इसको याद रखेंगे। नाउ टू गो फॉर द नेक्स्ट आइडेंटिटी, आप क्या करेंगे, पूरी इस टर्म को, लेट इट बी फर्स्ट आइडेंटिटी, इस पूरी टर्म को आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम करते हैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड ऑन बोथ साइड्स। तो sin square theta, and here also we will write it cos square theta upon sin square theta, and on this side also 1 upon sin square theta। तो बेसिकली हमने क्या किया, cos square theta plus sin square theta equal 1, इस आइडेंटिटी को याद रखा। अब हमने क्या किया, on both sides of first identity हमने इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। नाउ वी विल सी व्हाट आइडेंटिटी वी विल गेट इट। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो, ये साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा विल बी कैंसिल्ड आउट, सो इट विल कम एज 1। एंड कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होगा, देखो टैन थीटा इज साइन अपॉन कॉस, तो अगर हम कॉस अपॉन साइन कर देंगे तो टैन थीटा का कन्वर्स हुआ, that should be equals to cot theta। So cos upon sin will be cot theta, and 1 upon sin, 1 upon sin क्या है, 1 upon sin is cosec। तो अब हम इसको आगे करते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो गया, so you will get it 1 plus cos upon sin, इसका कन्वर्स cos upon sin, कन्वर्स of tan is cot, and ये स्क्वायर है, so it will become cot square theta equal 1 upon sin, 1 upon sin क्या है, cosec theta, and again it is square, so it will become cosec square theta। तो ये आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी बन गई। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज 1 plus cot square theta, 1 plus cot square theta equal cosec square theta। So this is your second identity। अब हम थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं। सिमिलरली जैसे आपने सेकेंड आइडेंटिटी के लिए साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है ऑन बोथ साइड्स, अब हम इस पूरी आइडेंटिटी को, फर्स्ट आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta upon cos square theta on both sides with cos square theta। तो आपका ये आ गया। अब क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है, cos square theta and cos square theta will be cancelled out, so it would become 1। अब sin upon cos, sin upon cos क्या है, sin upon cos is tan theta, and 1 upon cos, 1 upon cos क्या है, sec theta। So this concept we will use it here। So from here sin upon cos, sin upon cos will be tan theta। So since it is square, so tan square theta plus 1 equal 1 upon cos, 1 upon cos is sec, and it is square, so sec square theta। So this would be our थर्ड आइडेंटिटी। तो आप
या तो आप आइडेंटिटीज को याद रखिए और विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट आप ये तीनों आइडेंटिटीज, बेसिकली दीज टू आइडेंटिटीज यू कैन फाइंड आउट। आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 ये याद रखनी पड़ेगी, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट द रिमेनिंग टू आइडेंटिटीज। So remaining two identities are 1 plus cot square theta equal cosec square theta and 1 plus tan square theta equal sec square theta.